हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड में आपने पहला प्रोनाउन का काइंड पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट पर्सनल एंड ऑब्जेक्ट पर्सनल। सेकंड पढ़ा था आपने पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और फोर्थ पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रोनाउन का काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है आपका, ये डेमोन्स्ट्रेट से बना है, यानी कि संकेत या इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेट यानी कि संकेत या इशारा करना। तो यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी कि वे प्रोनाउन जो संकेत या इशारा व्यक्त करने का कार्य करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? देखिए, एक टेबल बनी हुई है, टेबल में देखें दिस, दैट, दीज, दूज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यूज कैसे करना है? दिस, देखिए ये नियर वाला कॉलम है, ये फार वाला कॉलम है। इधर से देखें तो ये सिंगुलर वाला कॉलम है और ये प्लूरल वाला कॉलम है। दोनों कॉलम को मिक्स करते हुए देखें, दिस का प्रयोग नज़दीक स्थित सिंगुलर नाउंस के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग दूर स्थित सिंगुलर नाउंस के लिए करते हैं, दीज का प्रयोग नज़दीक स्थित प्लूरल नाउंस के लिए करते हैं और दोज का प्रयोग दूर स्थित प्लूरल नाउंस के लिए करते हैं। एक एक को देखें। दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग आपको कैसे करना है? दिस का प्रयोग यह के अर्थ में नजदीक स्थित सिंगुलर नाउंस के लिए करना है। दैट का प्रयोग वह के अर्थ में दूर स्थित सिंगुलर नाउंस के लिए करना है। दीज का प्रयोग ये के अर्थ में नजदीक स्थित प्लूरल नाउंस के लिए करना है। दोज का प्रयोग वो या वे के अर्थ में दूर स्थित प्लूरल नाउंस के लिए करना है। अब देखिए, दोनों में दिस और दैट को लें। दिस और दैट, दिस और दैट दोनों दिस और दैट दोनों सिंगुलर हैं। क्या हैं? दोनों सिंगुलर। और लेकिन डिफरेंस क्या है? दिस का प्रयोग नज़दीक स्थित वस्तुओं के लिए या नाउंस के लिए, जबकि दैट का प्रयोग दूर स्थित नाउंस के लिए करते हैं। यानी कि दिस और दैट दोनों सिंगुलर नाउंस के लिए यूज होते हैं। डिफरेंस ये हुआ कि दिस नज़दीक स्थित नाउंस के लिए, जबकि दैट दूर स्थित नाउंस के लिए प्रयुक्त होता है। दीज और दोज में देखिए समानता क्या है? दीज और दोज में समानता यह है कि दोनों प्लूरल नाउंस के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? प्लूरल नाउंस के लिए। जबकि डिफरेंस ये है कि दीज नज़दीक स्थित नाउंस के लिए, जबकि जो दोज है वो दूर स्थित नाउंस के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, पॉइंट से देखें। दिस का प्रयोग यह के अर्थ में, दिस का प्रयोग जब हम करेंगे तो यह के अर्थ में नज़दीक स्थित सिंगुलर नाउंस के लिए करेंगे। दीज का प्रयोग ये के अर्थ में नज़दीक स्थित प्लूरल नाउंस के लिए करेंगे। दैट का प्रयोग वह के अर्थ में दूर स्थित सिंगुलर नाउंस के लिए करेंगे। और दोज का प्रयोग वे या वो के अर्थ में दूर स्थित प्लूरल नाउंस के लिए करेंगे। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। दिस इज माई हाउस, दीज आर अवर कैटल, दैट इज योर हाउस, दोज आर अवर कैटल। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दिस सिंगुलर है, इसलिए इसने अपने साथ कैसी वर्ब लिए हैं? सिंगुलर लिए हैं। दीज प्लूरल है, वर्ब कैसी लिए इसने अपने साथ? प्लूरल ही लिए। दैट सिंगुलर है, वर्ब कैसी आएगी इसके साथ? सिंगुलर आएगी। दोज प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसी आ रही है? प्लूरल आ रही है। अब आप समझ सकते हैं दिस नज़दीक और सिंगुलर, दीज नज़दीक और प्लूरल, दैट दूर और सिंगुलर, दोज दूर और प्लूरल। सेम सेंटेंस इधर भी लिखे हुए हैं। दिस हाउस इज माइन, दैट हाउस इज योर्स, दोज कैटल आर अवर्स। अब आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे जो दिस, दैट, दीज, दोज यूज हो रहे हैं वो बिफोर वर्ब यूज हो रहे हैं और खुद सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? सब्जेक्ट का कार्य। यानी कि यहाँ पे तो दिस, दैट, दीज, दोज बिफोर वर्ब सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज नाउन से पहले आ रहे हैं। किससे पहले आ रहे हैं? नाउन से पहले आ रहे हैं। जब कोई भी वर्ड जब नाउन से पहले प्रयुक्त होता है तो वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज किसका कार्य कर रहे हैं? एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज नाउन से पहले आ रहे हैं और उस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिस हाउस अपने साथ नाउन ले रहा है, दिस हाउस। तो हाउस क्या है? यहाँ पे नाउन है और इस नाउन से पहले क्या रहा है? दिस। यानी कि जब नाउन से पहले आ रहा है तो ये दिस क्या हुआ? यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है अब ये क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऐसे दैट हाउस, हाउस से पहले आ रहा है दैट, तो यहाँ पे प्रोनाउन की तरह कार्य नहीं कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? ये एडजेक्टिव है अपने आप में। जबकि इधर
इन सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज बिफोर वर्ब आके खुद सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे, ये प्रोनाउंस है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको दिस दैट दीज दोज जो कि हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।